हाँ तो बच्चों देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने तीन विधियां पढ़ ली हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुण विधि। और जो चौथी विधि है वो है आलेखन विधि या ग्राफीय विधि। आज के वीडियो में हम आलेखन विधि को समझेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा हम समीकरण हल करेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण हल करने से पहले मैं किसी समीकरण का आलेखन कैसे किया जाता है इसको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ जब तक समीकरण का आलेखन करना नहीं आएगा हम समीकरण का हल कैसे करेंगे। विधि को समझ लीजिएगा। जो दो समीकरण तुम्हें दिए गए हैं इन दोनों समीकरणों का आलेख हमें बनाना है। फिर जो आलेख बनेंगे उन आलेखों की स्थिति के अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे कि दोनों समीकरणों का हल क्या आ रहा है। यदि दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो वो जो कटान बिंदु होगा उस बिंदु को पढ़ लिया जाएगा, वो उन दोनों समीकरणों का हल होगा। यदि दोनों जो ग्राफ बनेंगे वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहे हैं, दोनों की समांतर रेखाएं आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं जब पैरेलल लाइन आ रही है। तो अगर एक स्थिति और भी बन सकती है कि अगर दोनों का जो ग्राफ है वो संपाती होता है। संपाती का मतलब एक दूसरे पे दोनों रेखाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बिंदु कहीं भी अगर पेन रख दें हम, वही उसका हल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनंततः अनेक हल हो सकते हैं। तीन स्थितियां बन सकती हैं। तीनों स्थितियों को जानेंगे, आलेखन सीखेंगे, आलेखन विधि सीखेंगे। पहले हम कागज पे पढ़ रहे थे, वो सारी बातें स्पष्ट नहीं होती थी, लेकिन आज से इस बोर्ड पे पढ़ाई होगी। ये बोर्ड सैकड़ों बच्चों को अफसर बना चुका है। अब आपका नंबर है, मैं इसी बोर्ड पे पढ़ाई करूँगा। मन लगा करके पढ़िए, समय पे काम करिए, गणित काम आएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, गणित ही कैरियर का इंजन होता है। हमारे कैरियर को स्पीड देने वाला, कहने का मतलब ये हो गया, कैरियर का इंजन कौन सा विषय होता है? गणित होता है। गणित को अगर मजबूत बना लिया तो हमारा दिमाग तेज चलने लगेगा निश्चित रूप से, और गणित हमारा अगर कमजोर रहा तो हमारा दिमाग धीरे चलेगा, फिसड्डी माने जाएंगे और कहीं न कहीं हो करके हम रुक जाएंगे और हमारा कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं किसी समीकरण का आलेखन कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आलेखन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। अपनी तरफ से देखिए, मैं कोई एक समीकरण ले लेता हूँ, उस समीकरण का मैं आलेखन करूँगा और तुम्हारी समय में भी आएगा। एक मैंने समीकरण लिया, समीकरण है, मान लेते हैं 2x + y = 1। 2x + y = 1, ये मैंने कोई समीकरण लिया है। दो चर हैं यहाँ, एक x है और एक y है, दोनों के ऊपर एक एक घात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका ग्राफ कैसे बनाएं, आलेखन कैसे करें, उसकी शुरुआत देखिए यहाँ से होगी। पहला स्टेप, टू द पॉइंट मैथमेटिक्स। कहने का मतलब ये हो गया कि गणित को हमेशा स्टेप बाय पढ़िए। पहले स्टेप पे क्या करना होता है, दूसरे स्टेप पे क्या करना होता है, किसी भी पाठ में। हर पाठ के लिए जो स्टेप है वो निश्चित होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें y को एक तरफ रखना है। x को भी रखा जा सकता है, लेकिन y को रखिए। y = 1 - 2x। x वाले पद को हमने पक्षांतर कर दिया, ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको ज़्यादा बार बार समझाने की आवश्यकता में नहीं समझता। y = 1 - 2x हो गया। अब क्या करना है, ये एक सूत्र बन गया। क्या है ये? फॉर्मूला।
ये सूत्र है और ये सूत्र की तरह से ही काम करेगा। इसको लेकर के देखिए हम बिंदु ज्ञात करेंगे। मैं यहां पे लेता हूं, एक टेबल बनाई जाएगी और उस टेबल में कम से कम 3 मान x के लिए जाएंगे और तीनों मानों को लेकर के हम y के मान निकालेंगे, क्योंकि x और y में ये संबंध है, एक रिलेशन भी रखा है। तो y का कुछ मान, x का कुछ मान लेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा। यहां लिखा जाएगा x और यहां लिखा जाएगा y। बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से टेबल बनाना। यहां पे क्या लिखा जाना है ये तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करेगा। तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। सपोज दैट हमने यहाँ पे 1 लिया, सबसे पहले 1 ले लेते। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 रखा जाना है, x के स्थान पे 1 रखा जाएगा। x के स्थान पे 1 रखने का मतलब ये हुआ कि 2 में 1 का गुणा करना है। 2 एकन 2, ये ऋण का 2 हो गया, ये धन का 1 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1 बच जाएगा। अब हमने यहाँ पे कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 ले लिया, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ऋण के 4 हो गए, ये धन का 1 है। ऋण 4 में से 1 घटेगा तो -3 बच जाएंगे। -3 बचा। अब यहाँ पे हम कौन सा मान लें? देखिए ऐसा मान लेंगे कि ज्यादा बड़ा भी ना हो और कोई ऐसा मान आ जाए कि जो हमारी कॉपी से बाहर चला जाए। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं -1 लेते हैं, छोटे छोटे मानों से ही काम चलाएंगे। ले कुछ भी सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कैसे मान लेते हैं। हमने -1 लिया, -1 का -2 में गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा और ये प्लस का पहले से ही है, इसका मतलब प्लस के 3 आ जाएगा। ये टेबल तैयार हो जाती है। इसमें 3 बिंदु प्राप्त करे हैं हमने, इसको नामकरण भी कर सकते हैं। A B C 3 बिंदु हैं और देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ लिख देंगे बिंदु बिंदु। अब टेबल तैयार हो गई है। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए एक चतुर्थांश लेते हैं, ये बोर्ड पर थोड़ा अनुमानित ही रहता है और अगर ग्राफ कॉपी हो तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया जा सकता है। ये मूल बिंदु कहलाता है 0 0। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु 0 0। ये x अक्ष है और पीछे हटेंगे तो ये -x हो जाएगा। ये धन का x और ये ऋण का x, ये धन का y तो ये ऋण का y। इधर चलते हैं राइट हैंड की ओर तो धन का x, पीछे चलेंगे तो ऋण का x। अगर हम ऊपर चलेंगे तो धन का y, अगर नीचे चलेंगे मूल बिंदु से तो ऋण का y। x के और y के मान हमारे पास हैं। मूल बिंदु से किधर चलना है ये चिन्ह निर्धारित करेगा। देखिए मैं इस मान को देख रहा हूं पहले, x = 1। ये मान किधर पढ़ा जाएगा? इधर, लेकिन कितना? 1। अब यहां पे तो कोई इस तरीके का पैमाना नहीं है तो हम पैमाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी बराबर बराबर खाने के, वहां जो ग्राफ कॉपी होगी उसमें ये बने हुए होंगे पहले से। मैं यहाँ अनुमान से बना रहा हूं और इनसे ही काम चलाया जाएगा, इनसे ही समझ लीजिएगा। देखिए जितना उधर लिया है उतना ही इधर भाग लेकर के हम चिन्हित कर रहे हैं। ये अब हमें x अक्ष पर 1 खाने चलना है, लेकिन किधर चलना है? इधर चलें या इधर चलें? ये धन का है तो धन की ओर चलेंगे। यहाँ पर y पर -1 है तो हमें माइनस की ओर चलना है नीचे। यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इन अक्षों से लंब डाले जाए। ये जो बिंदु आया है ये बिंदु आया है A।
इस पे हमने लिख दिया ये ए बिंदु। अब दूसरे बिंदु को लिखिए। एक्स अक्ष पर 2 खाने चलना है धन की ओर, ये बिंदु आया। वाई अक्ष पर ऋण के 3 खाने चलेंगे, नीचे की ओर चलना पड़ेगा, 1 2 3, यहां पे, यहां से इस तरीके से देखिए, दोनों से लंब डालेंगे यूं, ये आ गया बी बिंदु। अब चलेंगे एक्स अक्ष पर -1, यानी पीछे की ओर चलना है यहां पे, और वाई अक्ष पे धन की ओर चलेंगे, यानी 1 2 3, यहां से लंब डाला जाएगा यूं, और यहां से लंब डाला जाएगा ऐसे ही। ये जहां एक दूसरे को काट जाए वो बिंदु सी कहलाएगा। ये सी बिंदु है। ये निश्चित रूप से एक सीधी रेखा में होंगे, क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण है। बच्चों, इसका नाम रैखिक समीकरण क्यों है? इसका नाम रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाते हैं, जब इसका ग्राफिक निरूपण करते हैं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसका ग्राफ रैखिक होता है, इसलिए इस समीकरण का नाम रैखिक समीकरण रखा है। इसको हमने यूं मिला दिया, इन बिंदुओं को इस तरीके से मिला देंगे, तो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ है 2x + y = 1 का। किसी भी समीकरण का ग्राफीय निरूपण हम इस तरीके से करते हैं। ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ग्राफ बनाया जाएगा। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि ग्राफीय विधि द्वारा हम समीकरण को कैसे हल करेंगे। इसी सवाल में मैं एक समीकरण और जोड़ देता हूं। ग्राफीय निरूपण समझ में आ गया, एक और मैंने जोड़ दिया। देखिए यहां लिखता हूं मैं x + 2y = 2, ये समीकरण लिख दिया। इस समीकरण का फिर सूत्र बनाएंगे, ये हो जाएगा 2y = 2 - x। हम y को ही एक तरफ रखेंगे, भले ही y का गुणांक दे रखा है, x यहां फ्री था, लेकिन फिर भी हमने 2y लिया, x को पक्षांतर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, y = निकालेंगे, तो ये 2 उठकर जाएगा पूरे पक्ष के नीचे, 2 - x/2, पूरे पक्ष के हर में आएगा ये 2। ये बना सूत्र। इसकी सहायता से हम एक टेबल बना सकते हैं। देखिए यहां मैं अलग से एक टेबल बना रहा हूं, इसमें x और y लिखना है, और कम से कम 3 मान हमको लेने हैं। यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। सबसे पहले मैंने x = 0 लिया। वो सूत्र को देख करके पता चल जाता है कौन सा मान लें जिससे हमारा मान सरल अवस्था में प्राप्त हो जाए। यहां 0 लेंगे तो 2 - 0 = 2, और 2/2 = 1, इसका मतलब 1 आ गया। अब इसके बाद में हम लेते हैं 4, 3 नहीं ले रहे, 3 लेंगे तो फ्रैक्शंस प्राप्त होगा, हमें भिन्न प्राप्त होगा। उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ ग्राफ कॉपी नहीं है हमारे पास, हम बोर्ड पे समझ रहे हैं। हमने 4 लिया, 4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेंगे, क्योंकि ये बड़ा मान ऋण का आएगा, इसका चिन्ह बचेगा। अब -2 में हमने ऋण का भाग किया, धन का भाग किया, तो कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। देखिए यहां हमने 4 रखा, 4 ऋण का है, 2 धन का है, यानी 4 में से 2 घटेंगे तो -2 बचेगा, और -2/2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब हम यहाँ कोई और मान ले सकते हैं। हमने मान के चलते हैं, ले लिया 2, ले लिया 2 लेंगे तो 2 - 2 = 0, और 0/something = 0। 3 मान प्राप्त हो गए, यानी एक बिंदु तो ये हो गया, इसको कह सकते हैं P, एक ये हो गया, इसको कह सकते हैं Q, और इसको कहा जा सकता है R, कुछ भी मान सकते हैं। अब इन बिंदुओं को हमें फिर इसी चतुर्थांश में दर्शाना है। देखिए पहले वाले P बिंदु को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एक्स अक्ष पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 इसका मतलब x अक्ष पर हमें नहीं चलना है। y इक्वल टू 1 और वो भी धन का, इसका मतलब हो गया ये वाला बिंदु। x पे न इधर जाना है न इधर जाना है, हमें y पर एक खाने तय करना था और वो भी धन की ओर, तो y धन इधर है तो हमने ये बिंदु प्राप्त किया। अब हमें x पे 4 खाने तय करने हैं धन की ओर, यानी 1 2 3 4, देखिए ये वाला बिंदु। लेकिन y पर हमें चलना है -1 की ओर। -1 का मतलब हो गया नीचे यहां से इस तरीके से यूं लंब डाला जाएगा और ये बिंदु प्राप्त होगा। ये बिंदु तो था हमारा P और ये बिंदु आ गया हमारा Q। अभी R को और हम यहां प्रदर्शित करेंगे। x अक्ष पर चलेंगे 2 खाने प्लस के 2, यानी 1 और ये 2, ये वाला बिंदु। और y पे बिल्कुल नहीं चलना है, इसका मतलब ये वाला बिंदु ही प्राप्त हुआ। ये तीनों बिंदु एक लाइन में हैं, एक ही लाइन में आएंगे क्योंकि ये हमारा जो समीकरण था ये रैखिक समीकरण है। इनको हमने मिला दिया, तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हम इस तरीके से यूं खींचेंगे। ये दोनों ग्राफ एक बिंदु पर काट रहे हैं, देखिए इस बिंदु पर x अक्ष बराबर यहां क्या है 0, y बराबर क्या है यहां 1। ये इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए, इस बिंदु के क्या है निर्देशांक। इसमें x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। इन मानों को इन दोनों समीकरणों में रख करके देखें तो इन समीकरणों को ये संतुष्ट करेगा। इतना समझ में आ गया होगा। मैं देखिए अब इन मानों को यहां तुम्हें रख के दिखा रहा हूं, समीकरणों को ये मान संतुष्ट करते हैं या नहीं। y इक्वल टू 1 माइनस 2x में x बराबर 0 y बराबर 1 रखने पर यहां मान रख दो, y का मान हमने रखा 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 0। इसका मतलब हो गया 1 इक्वल टू 1 माइनस 0, 1 इक्वल टू 1। दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि ये मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। दूसरे समीकरण को लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 2। x का मान 0 है तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, प्लस 2 इंटू y का मान 1 है तो y के स्थान पर 1 रखेंगे। इन दोनों का मतलब यह है कि 2 का y में गुणा, तो हमने 2 का 1 में गुणा कर दिया इक्वल टू 2। इसका गुणनफल बताइए 2। ये पहले से यहाँ कितना है 2, कहने का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मान निकले हैं ग्राफी विधि द्वारा ये हमारे सही है। उत्तर की जांच हो गई, किसी समीकरण का आलेखन करना हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना हो गया। हमने आज कितनी बातें सीखी हैं? किसी रैखिक समीकरण का आलेखन बनाना, 2 युग्म का हल, जो रैखिक युग्म हैं उनका हल किस तरीके से किया जाता है, समीकरण को संतुष्ट कैसे करते हैं, उत्तर की जांच कैसे करते हैं। 3 बातें हमने आज सीखी हैं और कल हम सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म संगत या असंगत।